बिहार विधानसभा के एक दिन का विशेष सत्र है। हमारे साथ विधायक और पूर्व आईपीएस जो अब माननीय हो चुके हैं वो हैं, हम बात करेंगे उनसे। आज विशेष सत्र है एक दिन का। राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से अंतरात्मा की आवाज हुई थी, क्या वो फिर देखने को मिलेगी? एनडीए की रणनीति क्या है? देखिए, एक बार अंतरात्मा जाग गई तो जाग गई। अब थोड़ी अंतरात्मा जाग के फिर सो जाता है, फिर जागता है। तो अंतरात्मा जब जाग गई है तो जाग गई। देखिए, यकीन मानिए, हर आदमी, मुझे तो लगता है जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। बात बिहार की है, बात बिहार के भविष्य की है। उनका राजनीतिक भविष्य तो तय हो गया आपके चुनाव में। अब अगले 5 साल कुछ बदलने वाला उनके लिए है नहीं। तो अब इस बात को मान लेना चाहिए। हमें माननीय सम्राट जी के अब नेतृत्व में और पूरा जो नया मंत्रिमंडल होगा उसके नेतृत्व में बिहार चमकेगा आगे आने वाले दिन में। तो इसमें अननेसेसरी रोड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। और आज का जो ये दिन है, ये एक मैं मानता हूँ कि एक प्रोसेस है जो होता है। कोई भी नया मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। और ये अच्छा होगा। आज वहाँ पे हॉल में हमें और भी नया कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये सरकार बहुत मजबूती से अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। रणनीति कुछ बनी है एनडीए की? नहीं, रणनीति की कोई जरूरत नहीं। रणनीति कहाँ बदले? जहाँ पे आप हिले हुए होते हैं, जहाँ आप शेकी होते हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि अब आके हॉल में देखिए, अब जब कभी विधानसभा में आप देखिए वेलफेयर, तो आपको कहाँ यहाँ पे ऑपोजिशन एक कोने में चला गया है। बस अपनी वही उन्हीं कारणों से गया जिसके कारण से आज भी बोल रहे हैं। आप देखिए, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, इन्हीं कारणों से सिमट के रह गया। तो ये फ्लोर टेस्ट जो है रादर एक कॉन्फिडेंस मोशन है। ये नो कॉन्फिडेंस वाला हिसाब नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस है। और हमें यकीन है कि ये बहुत मजबूती से हम लोग बिहार के हित में आज ये क्लियर हो जाएगा और आगे सरकार काम करेगी। अब एक सवाल मैं लूंगा पश्चिम बंगाल चुनाव से, चूंकि आपका लंबा वक्त वहां गुजरा, पार्टी के लिए आपने वहां पे काम किया, क्या कहना चाहेंगे पश्चिम बंगाल के लिए? जी देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत मजबूती से बदलाव की तरफ अग्रसर है। बीजेपी की सरकार बन रही है। जो आपने बढ़ोतरी देखी है पोलिंग में, वो पूर्णतः बीजेपी के हक में है। और स्पेशली मुझे ये महसूस हुआ, लोगों से जमीन पे बात किया तो माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का जो लगातार वहां पे दौरा हुआ, जिस तरह से माननीय गृह मंत्री वहां कैंप कर लिए, जिस तरीके से पूरा कार्यकर्ता एकदम से दम से लग गया है। और अब की बार इस बात को लेके लगा है कि ये चुनाव बंगाल का के हित का नहीं, ये चुनाव राष्ट्र हित में हो रहा है। ये राष्ट्र की जरूरत है कि आज बंगाल हमें जीतना चाहिए। बंगाल अगर हम लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भारत के आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पे पड़ने वाला है। ये आंतरिक जो पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उस पर पड़ने वाला है। कल आपने देखा होगा किस तरह से इनके गुंडे टीएमसी के बीजेपी के कैंडिडेट को दौड़ा दौड़ा के मारने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे क्या हालत है? जनता का क्या करेंगे ये लोग? तो इसलिए बहुत जरूरी है, लोगों के हित में जरूरी है, बंगाल के हित में जरूरी है कि बीजेपी का सरकार बंगाल में बने। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक तरफ जहां पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर के वो पूरी तरीके से तैयारी में है और एक शानदार विश्वास मत सम्राट सरकार को हासिल होगा, वहीं दूसरी तरफ इनका ये भी कहना था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। जो जबरदस्त वोटिंग हुई है वो इशारा कर रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।